वेपिंग की आदत नौजवानों में बहुत तेजी से फैलती चली जा रही है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेपिंग और सिगरेट स्मोकिंग में फर्क क्या है, इन दोनों में से ज्यादा नुकसानदेह कौन सी चीज है और वेपिंग के नुकसानात क्या है। सबसे पहले मैं स्मोकिंग की बात करता हूं तो सिगरेट स्मोक किया जाता है तो उसके अंदर से हजारों केमिकल्स निकलते हैं और एटलीस्ट 69 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, मतलब कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसी वजह से सिगरेट स्मोकिंग को कोई भी अच्छा नहीं समझता और हर किसी को पता है कि सिगरेट स्मोकिंग करने से बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। और यही वजह है कि सिगरेट स्मोकिंग को खत्म करने के लिए 2003 में एक फार्मासिस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इजाद किया और उसका सोल मकसद ये था कि स्मोकिंग की आदत को छोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल किया जाए, जिससे सिर्फ उसको निकोटीन मिले और बाकी नुकसानदेह चीजें उसके जिस्म के अंदर ना जाएं। लेकिन बहुत जल्द जब इन्वेस्टर्स को, बिजनेसेस को पता चला तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना शुरू किया और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के अंदर फ्लेवर्स ऐड करना शुरू किए और उसको कमर्शियल लेवल पे फैलाना शुरू कर दिया। 2003 से लेके अब तक वेप मार्केट एक्सपोनेंशियली ग्रो करती आ रही है। एक जनरल तासुर ये है कि वेपिंग सिगरेट स्मोकिंग की निस्बत कम नुकसानदेह होती है और इस तासुर की वजह है 2013 में पब्लिश होने वाली पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट, जिसमें सिगरेट से निकलने वाले केमिकल्स को कंपेयर किया गया वेपिंग से निकलने वाले केमिकल्स के साथ। 12 मुख्तलिफ केमिकल्स जो वेपिंग से निकलते हैं उनको लिया गया और फिर उनको कंपेयर किया गया सिगरेट स्मोक के साथ और नतीजा ये निकाला गया कि वेपिंग की वजह से निकलने वाले केमिकल्स स्मोकिंग की वजह से निकलने वाले केमिकल्स से 95% कम नुकसानदेह होते हैं। और इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए वेपिंग कंपनीज ने एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू किया और बरमला प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये सेफर ऑप्शन है आपके लिए, सिगरेट्स की बजाय वेपिंग का इस्तेमाल किया जाए। 2019 में अमेरिका में अचानक से बहुत सारे लोग बीमार होना शुरू हुए और 68 के करीब नौजवानों की डेथ हो गई वेपिंग की वजह से। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उस वेप के अंदर THC जो भंग के अंदर मौजूद होता है और साथ में विटामिन E एसिटेट मौजूद था और उन 68 डेथ्स की मेन वजह विटामिन E एसिटेट था। विटामिन E एसिटेट नॉर्मली जिल्द की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें मौजूद होता है, लेकिन अगर वो फेफड़ों के अंदर चला जाए तो सोजिश करवाता है और उससे आपकी डेथ हो सकती है। एक सिंड्रोम होता है जिसको इवाली कहते हैं, ई सिगरेट्स एंड वेपिंग रिलेटेड लंग इंजरी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या वेपिंग सिगरेट स्मोकिंग की निस्बत सेफर ऑप्शन है या ज्यादा नुकसानदेह। अब तक जितना भी रिसर्च डाटा मौजूद है उस डाटा के मुताबिक वेपिंग एक सेफर ऑप्शन है एज कंपेयर टू स्मोकिंग। ऐसा नहीं है कि वेपिंग के नुकसानात नहीं है, वेपिंग के बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन जब आप स्मोकिंग से कंपेयर करते हैं, सिगरेट से कंपेयर करते हैं तो उसके नुकसानात कम नजर आते हैं। ये ऐसा ही है जैसे किसी मरीज से कहा जाए कि आपका पूरा हाथ काटने की बजाय सिर्फ एक उंगली काटी जाएगी। तो अब ऐसा नहीं है कि एक उंगली काटना नुकसानदेह नहीं है और हाथ काटना नुकसानदेह है। नुकसान दोनों ही चीजों का है, लेकिन एक उंगली का काटना कम नुकसानदेह होगा मरीज के लिए। प्रॉब्लम यह है कि वेपिंग बहुत नई चीज है, अभी बहुत रिसेंटली शुरू की है लोगों ने और इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हैं वो अभी तक पता नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनको फ्लेवर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। जैसे सिनेमल्डिहाइड इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से सिनेमन जैसा फ्लेवर आता है और वो आपके फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है, फेफड़ों की इन्फ्लेमेशन करवा देता है, सोजिश हो जाती है वहां पे। इसी तरह बाकी जो केमिकल्स होते हैं वो भी सोजिश करवाते हैं, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है, आज से 10 साल 15 साल के बाद फेफड़ों की क्या कंडीशन होगी, वी डोंट नो येट, क्योंकि इतने लंबे अरसे से अभी तक इनको इस्तेमाल किया ही नहीं गया और अभी रिसर्च डाटा अवेलेबल नहीं है। और आप लोगों को मजे की स्टोरी सुनाता हूं कि 19वीं सदी में और 20वीं सदी के शुरू में स्मोकिंग को अच्छा समझा जाता था, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स इसको प्रोपेगेट करते थे, कहते थे कि इसको इस्तेमाल करो और इवन कमर्शियल्स के अंदर डॉक्टर्स आते थे जो कहते थे कि ये वाला सिगरेट ज्यादा अच्छा है। What cigarette do you smoke, doctor? The brand named most was Camel. Yes, surveys show more doctors smoke Camels than any other cigarette. Smoke Camels. आहिस्ता आहिस्ता जब सिगरेट स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स नजर आना शुरू हुए, लोग बीमार होना शुरू हुए, फेफड़ों का मसला होना शुरू हुआ, तो फिर सिगरेट स्मोकिंग को बुरा समझा जाने लगा। लेकिन सिगरेट स्मोकिंग को बुरा समझने में एटलीस्ट 50 साल लग गए। वेपिंग इंडस्ट्री को ठीक तरह से अभी तक रेगुलेट नहीं किया गया, जिसका मतलब ये है कि वेपिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोकल ब्रांड्स हैं जो इस तरह के भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं जिनकी सेफ्टी के बारे में हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं है। और डर यही है कि वेपिंग को अभी तक तो कम नुकसानदेह कहा जाता है, लेकिन अगर इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हुए तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में कहा जाए कि वेपिंग सिगरेट स्मोकिंग से भी ज्यादा नुकसानदेह। मेरा मशवरा यही होगा कि जो लोग भी वेपिंग करते हैं, स्पेशली वो लोग जो वेपिंग सिर्फ मजे के लिए करते हैं और उनको सिगरेट स्मोकिंग की आदत नहीं है। वेपिंग का आइडिया ये था कि जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको वेपिंग की तरफ लाया जाए ताकि उनकी सिगरेट स्मोकिंग करने की आदत को छोड़ दिया जाए। इसके ऊपर भी जो रिसर्च डाटा है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। कुछ लोग कहते हैं कि वाकई में वेपिंग करने से फायदा होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स इस्तेमाल अगर करेंगे जो लोग स्मोकिंग करते हैं
تو وہ स्मोकिंग की आदत को छोड़ देंगे। लेकिन कुछ रिसर्च डाटा ये कहता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ के वेपिंग इस्तेमाल की है वो वेप भी इस्तेमाल करते हैं और सिगरेट स्मोकिंग भी करते हैं। लेकिन मसला उन लोगों का है जो सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते थे, ये जो यंग जनरेशन है जो सिर्फ मुंह से धुआं निकालने के लिए वेपिंग करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत एहतियात की जरूरत है। अभी तक हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है, हमें इल्म नहीं है कि ये वेपिंग कितनी नुकसानदेह होगी आपके लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।